बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामणाय ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिका आश्रम हिमालय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारी सनातन धर्म की सर्वोच्च चारों पीठों को दंडवत प्रणाम करते हुए, उन पीठों पे विराजमान हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और समस्त साधु संत समाज को दंडवत प्रणाम करते हुए, समस्त जम्मू वासियों को ये बड़े हर्षोल्लास की अनुभूति से बताते हुए, बड़ी एक खुशी का माहौल में बताते हुए बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, गौ माता राष्ट्र माता के मुद्दे को लेकर स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी यात्रा का शुभारंभ 22 सितंबर श्री अयोध्या जी की नगरी से हो चुका है और इसका समापन जो है 26 अक्टूबर श्री वृंदावन जी की नगरी में होने जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य जो उद्देश्य है वो है गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, गौ माता को अपनी धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित करना पूरे भारतवर्ष में। समस्त जम्मू वासियों को ये बताते हुए बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है कि ये यात्रा का आगमन जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर को होने जा रहा है। 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, और उससे भी बड़ी हमें उत्साहवर्धक जो हमें अनुभूति हो रही है वो ये कि हमारे ही लोअर गाड़ीगढ़ नामक गांव में, जो कि एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर आगे है, लोअर गाड़ीगढ़ नियर पुलिस पोस्ट, यहाँ पे हमारा सभा स्थल चुना गया है, जहाँ पे हमारा गौध्वज स्थापित भी होने जा रहा है हमारे श्री रघुनाथ मंदिर में। और उसके बाद इस सभा स्थल में हमारा उनका संबोधन रहेगा 12 बजे से 3 बजे तक। तो समस्त जम्मू वासियों को हम हाथ जोड़कर प्रार्थनाबद्ध होकर अनुरोध कर रहे हैं कि 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गौध्वज स्थापना भारत यात्रा में अपनी इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और बताएं पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व भर को कि गाय हमारी माता है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने हमारे 2 जगत गुरु पीठाधीशों के सानिध्य में ईस्ट वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, हमारे स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके सानिध्य में उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है महाराष्ट्र में। ठीक उसी तरह हम समस्त मुख्यमंत्रियों से भारत के और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करेंगे, ठीक उसी दिशा में आप भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करें। और ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, निरंतर चलता आ रहा है हजारों सालों से, तो कृपया इस कलंक से हमें निजात दिलवाएं, नहीं तो हम इस जन्म में और उस जन्म में सिवाय नर्क के अधिकारी रहेंगे और इसके सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। और मेरे बड़े विराजमान बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ विराजमान हैं, ज्यादा में कुछ ना कहते हुए तो आप सबसे अनुरोध करूंगा जम्मू वासियों को, कृपया 22 अक्टूबर मंगलवार हमारे भगवान, हमारे साक्षात भगवान, जिनके लिए हमारे शास्त्र वेद पुराण चीख कर बोल रहे हैं शंकरो शंकर साक्षात, भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर भगवान है, साक्षात शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप है। उनके मुख से निकला हुआ कोई भी वचन इस ब्रह्मांड में कोई कटाक्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता का मुद्दा लेकर वो चले हैं और हमारे शास्त्र प्रमाणित हैं। पशु ना गावः, गाय पशु नहीं है, गाव विश्वस्य मात्रः, बल्कि गाय विश्व भर की माता है। गाय भारत की माता नहीं बल्कि विश्व की माता है। इस धरातल को, इस वसुंधरा को, इस धरती माता को अगर अपने कंधे पे कोई धारण करने वाला है तो वो गौ माता है। जब इस धरती को भगवान ब्रह्मा जी से कुछ बात करनी होती है, भगवान विष्णु जी से कुछ बात करनी होती है, भगवान महेश जी से इस धरती माता को अगर बात करनी होती है तो वो गाय माता का स्वरूप बनाकर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो इस धरातल को गौ माता ने अपने कंधे पे धारण कर रखा है, इसलिए गावो विश्वस्य मात्रः, तो गाय पूरे विश्व की माता है। बस इसी अनुमोदन के साथ समस्त जम्मू वासियों से मैं अनुरोध करूंगा
कि आप जम्मू में मंगलवार के दिन 22 अक्टूबर को जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी से आशीर्वाद लें और इस यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति डालें ताकि गाय हमारी माता घोषित हो सके। मुझे अगर जम्मू कश्मीर की बात है तो सबसे ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज्यादा गौ तस्करी जो है उसके मामले जम्मू कश्मीर में आते हैं सामने, जहाँ पर कई बार पुलिस पर पथराव भी होते हैं। इसको लेकर, इसे रोकने को लेकर आज तक आपने कोई कदम उठाया? अगर उठाया या फिर प्रशासन से मुलाकात की तो कदम क्या थे, और आने वाले समय में अगर नहीं उठाया तो क्या करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज क्या हुआ कि हमें शायद पता हो या ना पता हो, हमारे इससे पहले 370 टूटने से पहले हमारा आरपीसी रहता था यहाँ पे, रणवीर मेनल कोड। उसके तहत क्या था, एक कानून रहता था गौ माता के प्रति। हम मुख्य रूप से लीगली हम स्ट्रांग रहते थे, हम करते थे काम, ट्रक रोकते थे, वो रोकते थे तस्करी, वो आज भी हम रोक रहे हैं। लेकिन क्योंकि 370 अबॉलिश होने के बाद ना कहीं वो आर्टिकल जो था ना वो भी अबॉलिश हो चुका है। ये शायद हमें पता हो या ना पता हो। और इसको हम वापिस ये हमारे पास कुछ मेमोरेंडम है, तो वो हम आने वाले दिनों में हमारे एलजी साहब को वो मेमोरेंडम की कॉपी सौंपेंगे। और हमारे दिल्ली में धर्म संसद में जो हमारे कानून पारित हुए हैं, हमारे धर्म संसद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी की लीगल टीम है, तो वो जो है आर्टिकल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ताकि गौ माता को हम ये लीगली हम कर सके। इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। बाकी तो कदम हम तो स्टार्टिंग से शुरू से उठाते ही रहे हैं। कभी हम ट्रक रोक रहे हैं, कभी हम लड़ाइयां कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। तभी गौ माता ने हमें थोड़ा आशीर्वाद दिया कि नहीं आप मुख्य रूप से करो। अब जब भगवान ही हमारे साथ स्वयं आ गए हैं तो हमारा बल और बढ़ गया है, तो अब इसको और मुख्य तरीके से किया जाएगा। आपको लगता है कि 370 टूटने से जिसका नुकसान हुआ है क्या है 370 टूटा, तो क्योंकि हम ये मंच जो है ये हमारा गौ माता और राष्ट्र माता को लेकर है, तो हम पॉलिटिसाइज नहीं होंगे। जी जी जी, हम आपने कहा कि उसके बाद कानून, आपको लगता है कि उससे नुकसान हुआ? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे। तो पहले ये थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हम सनातन धर्म का मंच है, हम गौ माता को लेके आए हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं इसलिए कर दूं, 370 टूटना नुकसानदेह नहीं है, वो टूटना बहुत जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। अब हम पूरी तरह से हमारी इंटीग्रिटी बढ़ चुकी है, इंटीग्रेट हो चुके हैं, वो टूटना बहुत जरूरी था। लेकिन कुछ उसमें आर्टिकल्स अभी भी ऐसे बचे हैं जिनको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा हमारे प्रशासन को। उसमें एक ये भी है कि ये भी साथ साथ में ना एबॉलिश हो चुका है। हम लीगली अभी हम स्ट्रांग नहीं है, पहले थे आरपीसी में ना, तो 370 में ये थोड़ा हम उनसे बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इन चीजों में तो जनता से क्या अपील करना जी, जनता से हमारी अपील यही है, क्योंकि हम इससे पहले थोड़ा कहीं डर के करते थे, रात को 2 बजे ट्रक पकड़ना, रात को वो करना। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम साक्षात भगवान हमारे साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है कि आप खड़े हो जाओ गौ माता के प्रति। तो समस्त जम्मू कश्मीर वासियों से यही अनुरोध है मेरा। 22 अक्टूबर को इस यात्रा, 1 महीने और 4 दिन की यात्रा पूरे भारतवर्ष में चल रही है। 36 राज्य, 36 दिन, हर राज्य में एक दिन ये यात्रा चलने वाली है। और जम्मू कश्मीर में ये यात्रा 22 अक्टूबर को आने वाली है, उसका आगमन होने वाला है। और हमारे लोअर गाड़ीगढ़ में फिर पुनः इस बात को रिपीट करूंगा कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे हमारा लोअर गाड़ीगढ़ नियर एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे है लोअर गाड़ीगढ़ नियर पुलिस पोस्ट, यहाँ पे ये आयोजन रखा हुआ है। तो समस्त जम्मू कश्मीर के वासी यहाँ पे आए 22 अक्टूबर को अपने जगत गुरु भगवान का। जी, हमारी तो उम्मीद यही है कि जो हमने पत्रिका बांटी है या जो हमें एक्सपेक्टेशन है, जो भोजन के हमने वो किए, लगभग 15 से 20 हजार के बीच में हम एस्टिमेट लेके चले हैं। बाकी हरी इच्छा गौ माता क्या करते हैं, क्या करवाते हैं हमसे, इसके बारे में तो आप आगे जाके देखते हैं हम क्या ही होता है। तो हम तो चलेंगे प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सर पूरे प्रशासन से सबको चली गई है। हमारे सब इंस्पेक्टर से लेकर डीजीपी तक सबको वो लेटर्स जा चुके हैं। और उनसे हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो सनातन धर्म के सार्वभौम है, सनातन धर्म में उनसे बड़ा कोई नहीं, शंकरो शंकरा साक्षात, वो साक्षात हमारे भगवान है। तो उनकी सुरक्षा में और उनकी व्यवस्था में हमारी कॉर्पोरेशन है, जेएमसी है, हमारे प्रशासन है, हमारी सरकारें हैं, उनसे हमारा यही है अनुरोध कि हमें पूरी सुरक्षा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के लिए, इस पूरी रैली के लिए, ये जो भव्य आयोजन हो गया, रैली निकलेगी उस दिन 22 अक्टूबर को। ये चट्टे जो चौक है, यहाँ से यहाँ तक रैली लगभग 1.5 किलोमीटर की रैली है। तो सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन को साथ रह के प्रोटेक्शन और व्यवस्था के रूप में हमारा साथ देना होगा। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है। गौ माता कांग्रेसियों की भी माता है, गौ माता भाजपाइयों की भी माता है, गौ माता सपाइयों की भी माता है, गौ माता बसपाइयों की भी माता है, गौ माता सबकी माता है, एनसी वालों की भी माता है, पीडीपी वालों की भी माता है।
तो इसमें देखिए आप सारे लोग आपको मिलेंगे, सारे सारे बाग बगीचे आपको मिलेंगे, ये सारे अलग अलग दलों से संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो एकदम गौ माता का नाम लिया, सब यहाँ पे मौजूद है। तो गाय सबकी माता है जी। तो हम इसलिए सबसे अनुरोध करते हैं कि सब आए यहाँ पे, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग आए, उनके लीडर लोग आए, संगठन से जुड़े दल आए और हमारी यहाँ पे प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे जगत गुरु भगवान, अपने भगवान का, साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे 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 पूर्व के, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे पश्चिम के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर के भगवान स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे उत्तर के जो हमारे स्वामी श्री भगवान जी आ रहे हैं, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज, हमारे दक्षिण के श्रृंगेरी मठ के स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज, ये चारों हमारे सार्वभौम हैं सनातन धर्म के। ये चारों हमारे शंकर भगवान के स्वरूप हैं। तो इनमें से हमारे नॉर्थ इंडिया के यहाँ पे आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं 22 अक्टूबर को। तो सुबह 10 बजे, क्योंकि इसका प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा शाम को 3 या 4 बजे तक रहेगा। तो समस्त जम्मू कश्मीर वासियों से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रोग्राम में आए, कार्यक्रम में आए और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और गौ माता को राष्ट्रमाता धरोहर घोषित करने में अपना, इस आहुति में अपना सहयोग दें, आहुति दें, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें।